गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश कुमार संखवार, लेक्चरर आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन डिपार्टमेंट, एसआर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सागर। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स का वैदिक स्ट्रक्चर, सेमेस्टर थर्ड सेम, आरजीपी स्कीम सीजीपीए 2015। सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, कोर्स कोड 303, मॉड्यूल यूनिट 1 और टॉपिक है वैदिक स्ट्रक्चर्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वैदिक स्ट्रक्चर्स होता क्या है। Course outcome: at the end of lecture, student will be able to list out features and characteristics of Vedic structures, Vedic village, entrance gateway, boundary wall। लेक्चर के अंत में स्टूडेंट वैदिक स्ट्रक्चर्स के फीचर्स और कैरेक्टर समझ पाएंगे। वैदिक विलेज क्या होता है, वैदिक सिविलाइजेशन में एंट्रेंस गेटवे कैसे बनाए जाते थे, बाउंड्री वॉल कैसे बनाए जाते थे, इसके बारे में सीख पाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस इमेज में एक वैदिक विलेज का एक छोटा सा हट घर बना हुआ है वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम का। ये हट आप देख सकते हैं कि रूफ जो है कोनिकल शेप में बना हुआ है और ये पत्तियों से ढका हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये घर जो है लकड़ी और पत्तियों से बना हुआ है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं वैदिक सिविलाइजेशन का। विलेज हट्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑफ रीड्स एंड लीव्स एंड हिडन इन द डेप्थ फॉरेस्ट। इसका मतलब ये है कि वैदिक विलेज में जो घर कंस्ट्रक्शन होता था वो एक टाइप का बड़े बड़े पत्तियों से और लीफ से होता था, जो कि घने जंगलों में दिखाई नहीं देता था। The study of Vedic culture provides for the first effort being made in response to need before any idea of architecture effect were conceived। तो वैदिक कल्चर हमको पुराने कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चरल इफेक्ट्स के बारे में बताता है कि आर्किटेक्चर वैदिक कल्चर में किस टाइप से घर बनाए जाते थे और किस टाइप का एफर्ट उस समय होता था आर्किटेक्चर के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है। According to some historians, around 1500 BC, speakers of Indo-European language gradually infiltrated the Indian subcontinent. These people refer to themselves as Arya। तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 1500 BC के समय इंडो आर्यन लैंग्वेज जो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बढ़ा, उन पीपल्स को आर्यन कहते हैं। तो आर्य पीपल्स जो थे वो 1500 BC से इन लैंग्वेजेस को जो कहा जाता था स्टार्टिंग में, उन लोगों को आर्य लोन या आर्य कहते थे। यही आर्यन लोगों को, जो लोग अपना कंस्ट्रक्शन करके अपने ग्रुप में रहते थे, उनको आर्यन विलेज कहते थे, जिसको आज के डेट पे हम वैदिक विलेज भी कहते हैं। इसके प्रमाण हमको हमारे वेदों से मिलते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन के प्रमाण हमारे वेदों से मिलते हैं, हमारे जो होली ग्रंथ है उनसे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में हमको वैदिक सिविलाइजेशन के प्रमाण मिलते हैं। वैदिक विलेज प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल अर्थ एंड टिम्बर। तो वैदिक विलेज का जो प्राइमरी बेसिक जो बिल्डिंग मटेरियल यूज होता था वो अर्थ और टिम्बर होता था, मिट्टी और लकड़ियां, वुड। द सराउंडिंग फॉरेस्ट प्रोवाइड एम्पल बिल्डिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ बैम्बू एंड मड। तो जो जंगलों में बेसिक जो लोकल मटेरियल जंगलों में काफी आसानी से बैम्बू और मड मिल जाता था। The Aryan hut in its most basic shape was circular in plan with a thatched roof over a network of bamboo ribs। तो जो आर्यन विलेज में जो हट्स बनते थे वो मैक्सिमम सर्कुलर शेप के बनते थे। सिंगल रूम वाले छोटे से झोपड़ी हट बनते थे, जिसका रूफ बैम्बू रिप से कवर्ड होता था, लिप से, और रूफ थैच होता था, इंक्लाइंड होता था। क्लस्टर ऑफ दिस हट्स फॉर्म्ड द कोर्टयार्ड।
तो वैदिक विलेज में जो हट्स होते थे वो क्लस्टर के फॉर्म में बनाए जाते थे, 4-5 ग्रुप के फॉर्म में बनाते थे और उन 4-5 घर के बीच में एक कोर्टयार्ड दिया जाता था, ओपन स्पेस दिया जाता था। To protect themselves and their property from the ravage of wild animals, they have surrounded their collection of huts with a special kind of fence or palisades. तो वैदिक विलेज के लोग अपने घरों हट्स को चारों तरफ से जंगली जानवरों से बचाने के लिए वो स्पेशल टाइप के फेंस बनाए जाते थे बनाते थे। ये फेंस हैं वुड से बनाए जाते थे, चारों साइड से अपने घरों को ये घेर लेते थे जंगली जानवरों के हमलों से। हट्स वेयर अरेंज इन 3 and 4 अराउंड द स्क्वायर कोर्टयार्ड। जो हट्स होते थे 3-4 ग्रुप के होते थे और वो अलग अलग कोर्टयार्ड से ऐसे जुड़े होते थे। इसी में से आप देख सकते हैं कि वैदिक विलेज, जैसा मैंने अभी बताया कि ये जैसे 5 हट एक साथ दिख रहे हैं, यहाँ पे उनका एक कोर्टयार्ड है, वैसे ही थोड़े दूर में यहाँ पे एक हट्स है, ग्रुप ऑफ हट्स जिसको हम क्लस्टर कह रहे हैं, वो कोर्टयार्ड से जुड़े होते थे। ये एक वैदिक हट का इमेज है जिससे आप देख सकते हैं कि ये सर्कुलर आपको प्लान में मिलेगा, अंदर में आपको एक रूम मिलेगा। ऐसे ये बेम्बू के वर्टिकल पोस्ट हैं और ऐसे बेम्बू के रिब्स हैं जिसको चारों तरफ से ऐसे बड़े पत्तों वाली लीफ से उसको कवर किया है। इनक्लाइंड रूफ है, थैच्ड रूफ जिसको कहते हैं। तो टोटल ये बैम्बू वुड और बड़े पत्तों वाले लीव से बना हुआ है। इस तरीके से वैदिक विलेज में हट्स का निर्माण होता था। यहाँ पे ये एलिवेशन है उसका आप देख सकते हैं और ये सेक्शन है। Vedic civilization towards the middle of first millennium BC, the social system expanded such town arose at certain important centers and were reproduced at large scale and more substantial. तो वैदिक सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग का काफी महत्व आ गया था और अलग अलग टाइम पे ये सेंटर्स अलग अलग टाइप से लार्ज स्केल में बढ़ने लगे थे। उसके साथ ही अलग अलग टेक्निक्स भी यूज होने लगी थी। उसके साथ जो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट था, स्ट्रांगली फोर्टिफाइड होता था। मतलब ये मजबूती से चारों तरफ से इसको सुरक्षा घेरा में बनाते थे, जिसके लिए बाउंड्री वाल का निर्माण करते थे वो। सराउंडेड बाय रैम्पर्ट्स एंड वुडन फेंसेस, चारों तरफ से वुडन फेंस से उसको कवर कर देते थे। बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑफ वुड। इस टाइम के जो भी बिल्डिंग्स बनते थे वो लगभग वुड के ही होते थे, वुड और मड के। तो इनका जो मेन मटेरियल था वो था वुड और मड। Era of timber construction. It is not surprising, therefore, that in later ages, timber construction techniques were employed, even though the material of construction was radically different at stone. तो ये हम नहीं कह सकते कि स्टोन के अलावा हमारा टिम्बर यूज होता था। वैदिक सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग से ही टिम्बर यूज होता था, बाद में स्टोन का भी इस्तेमाल हुआ। आप देख सकते हैं कि ये एंट्रेंस गेटवे है वैदिक सिविलाइजेशन का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐसा बना हुआ है, ये फेंस है इसके बैम्बू के, ऐसे वर्टिकल पोस्ट या हॉरिजॉन्टल पोस्ट है, बैम्बू लगा है और मेन एंट्री है ये। यहाँ से अंदर यहाँ पे इनका पूरा विलेज के अंदर घर होता था। ऐसे ही बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में तोरण को देखने मिलता है जिसमें रेलिंग है और वेदिका है। तो ये काफी पुराना है ये टेक्निक, ऐसा इन्होंने फोर्टिफाइड करके बनाया हुआ है। वैसे ही हमको बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में देखने मिलेगा। ये है बाउंड्री वॉल। आप देख सकते हैं कि ये बैम्बू के रिब्स हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोस्ट हैं। तो ये जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए बनाया जाता था, चारों तरफ फेंस किया जाता था वुड का। वैदिक सिविलाइजेशन में जो फेंस होते थे वो काफी इंटेंस गेटवे पे पार्टिकुलर बनाए ही जाते थे। इन कोर्स ऑफ टाइम दिस पेक्युलियर रेलिंग बिकेम एम्बलम ऑफ प्रोटेक्शन यूज्ड नॉट ओनली द इनक्लोज द विलेज हट। तो ये खाली सुरक्षा के लिए ही नहीं, बाद में ये स्टाइल हो गया था वैदिक सिविलाइजेशन में कि आपको इस सिविलाइजेशन के विलेज में आपको ये फेंस देखने मिलेगा ही। In another form, it still serves as Gopurams, Cowgate and Buddhist arches like
तो यही वैदिक सिविलाइजेशन के जो गेट हैं वो आज के डेट पे मतलब उनके बाद आने वाले स्ट्रक्चर्स बुद्धिस्ट में उनके मेन एंट्रेंस तोरना में देखने को मिलता है, और हिंदू टेम्पल्स में गोपुरम काउ गेट के रूप में भी देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं वैदिक सिविलाइजेशन का एक वैदिक गेट है। तो ये इस टाइप से बैम्बू वाला फॉर्म जो बना है वही फॉर्म गोपुरम में ऐसा यूज हुआ है एंट्रेंस में। गोपुरम होता है टेम्पल का मेन एंट्रेंस गेटवे। आप इसमें से समझ सकते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन के गेट से गोपुरम का डिजाइन लिया गया था, बनाया गया था। वो स्टेजेस ऑफ वैदिक हाउस प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन, तो इस तरीके से एक टाइप का और घर है जिसमें सेमी सर्कुलर हमारा स्लैब छत है। ये एक सिंगल रूम है, हमारा स्क्वायर प्लान वाला एक सिंगल विंडो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे बैम्बू के वर्टिकल पोस्ट हैं, और यहाँ पे ऊपर ऐसे रिब करके इस पे बड़े बड़े पत्तों से इसको रूफ को बनाया गया। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। लेक्चर समरी है हमारा आज का वैदिक विलेज। वैदिक विलेज क्या होता है, कैसे बनाए जाते थे घर, वैदिक स्ट्रक्चर्स हमने देख लिया है। एंट्रेंस गेटवे मैंने आपको बता दिया है, बाउंड्री वॉल भी मैंने बता दिया। वैदिक सिविलाइजेशन काफ़ी आसान है ये, आप स्केचेस इसके जरूर बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में स्केचेस का। असाइनमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन है, ये सैंपल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वैदिक आर्किटेक्चर विथ नीट स्केचेस, एक्सप्लेन वैदिक आर्किटेक्चर एंट्रेंस गेटवे विथ नीट स्केचेस, explain Vedic architecture boundary wall with neat sketches, describe Vedic village with the help of sketches। रेफरेंस बुक है, लर्निंग रिसोर्सेस है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के लिए, ये कुछ सैंपल बुक्स है, ये आप रेफर कर सकते हैं। द ग्रेट एजेस ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर बाय जीके हिरासकर, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर हिंदू पीरियड बाय सतीश ग्रोवर, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर हिंदू पीरियड बाय पर्सी ब्राउन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का, स्तूपा एट सांची। वो हम देख लेंगे कि सांची स्तूप क्या होता है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के क्या क्या फीचर्स है, स्टाइल है। थैंक यू।